श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। हम बता रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.1 जिसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इसके पहले हमने आप लोगों को बता दिया था, पहली सवाल बताए थे कि द्विघात चेक करने के लिए पहला सवाल वही था आपका। तो पहले सवाल में 8 सवाल है, वह सब आपको हल करके बताना है कि ये द्विघात है कि नहीं। और दूसरी सवाल लिखित सवाल है। सवाल नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें आपको समीकरण देना है। बच्चों सवाल हम इस नोट में दिए हैं, आप लोगों का सॉल्यूशन सिर्फ बता रहे हैं। सवाल अगर आप लोगों के पास बुक हो या तो हमारा नोट जाएगा, उसके सहारे से सवाल पढ़ लेंगे। सिर्फ सॉल्यूशन बता रहे हैं। सवाल नंबर 1 है दूसरे का। प्रश्न नंबर 2 की पहली सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई कोष्ठक में मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए आप लोगों को बनाना होगा समीकरण, न कि हर सॉल्यूशन नहीं देना बल्कि द्विघात समीकरण बना के आपको दिखा देना है और वही आपका सॉल्यूशन समझिए, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना मतलब आपको दिखा देना द्विघात। तो सवाल 2 का पहला प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं, जिसमें जो आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई चौड़ाई प्रश्न के सहारे आप लेंगे। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो यहाँ हम मानेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x और लंबाई। जब चौड़ाई, चूँकि बच्चों आप लोगों को बता चुके हैं हम, यह द्विघात समीकरण में एक चर में आपको समीकरण बनाना है। इसके पहले आप पढ़े थे 2 चर, लेकिन अब एक चर में समीकरण बनाना है। चाहे एक चर का मान निकालना है। द्विघात है, द्विघात का मतलब होता है उसका 2 मूल, 2 मान, 2 शून्य ज्ञात होगा। तो इसमें एक चर में आपको समीकरण बनाना है। यदि हम आयताकार भूखंड की लंबाई x मानते हैं, चौड़ाई x मानते हैं, तो लंबाई इसी के सहारे, मतलब चौड़ाई के सहारे हमको लंबाई ज्ञात करना है। जैसा कि सवाल में कहा गया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1। ये आपका मतलब लंबाई हो गई। ठीक है। जब लंबाई चौड़ाई मालूम हो गई तो हम जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई × चौड़ाई, यह क्षेत्रफल का सूत्र है। तो भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 528 दिया है 528। और लंबाई क्या है, लंबाई 2x + 1 है और चौड़ाई जो है इसकी x है। गुणा कर देंगे, द्विघात बन जाएगा। 2x² + x बराबर 528। देखो एक द्विघात का रूप आपको याद होगा, द्विघात का यही रूप है, ax² + bx + c बराबर 0। ऐसा रूप देंगे तब हम उसको द्विघात कहेंगे, जिसमें a0 बराबर 0 होता है, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए।
तो यह पद पक्षांतर करके दल जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण आपका है। बस यही दिखाना है आपको इस सवाल में। सवाल नंबर 2 में सिर्फ समीकरण द्विघात बना के दिखा देना है और इसका सलूशन नहीं देना, आपको हल नहीं करना है। तो इस तरह से आपकी यह प्रश्न नंबर 2 की पहली सवाल है, जिसका द्विघात समीकरण ये आपका हो गया। बस इतना ही करना है। दूसरा सवाल देखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे शायद। माना आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई माने हैं x, तो इसके आधार पर हम जो है लंबाई निकालेंगे 2x + 1 मतलब दुगुना से 1 अधिक है। ये रहा। तो जब लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात हो गया, मालूम हो गया, तो हम सूत्र जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल दिया है 528, लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई x है। इसका गुणा कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यह आपका द्विघात समीकरण तैयार हो गया। यही द्विघात समीकरण को ही आपको शो करना, दिखाना है, बताना है और इसको हल नहीं करना। तो इस तरह से पहली सवाल थी आपकी। अब फिर देखो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग। दिया गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसको लिख दे रहे हैं। अच्छा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। फिर आगे हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत का मतलब आप लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे गिनती का ही क्रम लेंगे तो क्रम होता है आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है, न कि 1 के बाद 4 लिखेंगे या 1 के बाद 3 लिखेंगे, तो वह क्रम नहीं होता है। सवाल ही में आपके दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अगर देंगे आप, तो माना 2 नंबर है, माना पहली संख्या या पहला धनात्मक पूर्णांक x है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। क्रम से x माने थे तो x में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो पहला हम x मान दे, दूसरा x + 1 हो गया। यही दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। अब सवाल में आपसे प्रश्न में कहा गया है कि गुणनफल इतना है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक गुणे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर यह गुणनफल है 306। या इसको लिख सकते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक गुणे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर
दोनों का गुणनफल। तो पहला धनात्मक पूर्णांक आपका x है, दूसरा है x+1 और गुणनफल कितना है 306 है, ये रहा। ठीक है, अब इसी का गुणा कर देंगे तो घात आपका तैयार हो जाएगा। x² + x बराबर 306, तो x² + x - 306 बराबर 0, जो कि द्विघात का रूप दिखाई दे रहा है। x² + bx + c बराबर 0, यही द्विघात समीकरण का रूप है। यह जो द्विघात आपका तैयार हो गया। यह जो है दूसरे जो है प्रश्न नंबर 2 का सलूशन हल है। ठीक है, यह उत्तर हो गया आपका। तो इसमें क्रमागत है तो पहली संख्या जब x मानेंगे तो उसका क्रमागत दूसरी संख्या हो जाएगी x+1 और दोनों का गुणा कर देंगे तो वह गुणनफल दिया 306 दिया। ठीक है, ये रहा। फिर एक और तीसरी बता दे रहे हैं, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न बच्चों हम लिख नहीं रहे हैं, लंबा है, इसलिए तुम लोग किताब के सारे या नोट के सारे जो जाएंगे उसके सारे लगाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें दिया गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। आगे उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी आयु ज्ञात करनी है? रोहन की। तो रोहन की आयु ज्ञात करनी है तो हम रोहन की आयु मान लेंगे x। इसका हल है दूसरे का तीसरा, माना रोहन की आयु x वर्ष है। ठीक है, एक चर लेंगे बस खाली। फिर जब यह रोहन की आयु हो गई x वर्ष तो उसकी माँ की उम्र, माँ की आयु कितना बड़ी है माँ उसकी बड़ी है 26 वर्ष, तो यह हो जाएगा x+26, यह उसकी माँ की हो गई। ठीक है, तो दोनों की आयु निकल गई, रोहन की माने हैं और उसकी माँ की हम निकाल दिए x+26। ठीक है, फिर आगे शर्त में यह कह रहा है, इसको देखेंगे, कह रहा अब से 3 वर्ष पश्चात, तो अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु है 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी आपका, जब x है तो x+3 हो जाएगा और उसकी माँ की 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु तो x+26 है और प्लस इसमें भी 3 जोड़ देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका x+29 वर्ष। यही है, मतलब पहले रोहन की आयु x माने तो उसकी माँ की आयु क्या हो गई x+26, लेकिन कह रहा है वर्तमान की माने हैं अब से 3 वर्ष पश्चात बाद में रोहन की आयु x+3 हो जाएगी और उसकी माँ की हो जाएगी x+26। यह था, इसमें 3 और जोड़ देंगे तो x+29 हो जाएगा। क्या कह रहा है? इन दोनों के आयु का गुणनफल बराबर बताया है, दिया गया है, गुणनफल कितना है 360 है।
दोनों की आयु का गुणनफल बराबर दिया है 360। तो दोनों की आयु क्या है, एक की है x+3 रोहन की और दूसरे की है आपकी x+29 बराबर 360। गुणा कर दीजिए, x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 का गुणा 29 में क्या करेंगे, 9 तो 27 के साथ और 3 दूनी 6, 6 दू 8 बराबर 360। 360 को इधर ले आएंगे तो x² प्लस यहाँ देखोगे 29x, यहाँ 3x दोनों प्लस है, जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 32x और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0 कर दिए। तो 360 में से 87 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 32x माइनस 360 माइनस 87 घटाएंगे तो 10 में से 7 कल 3, यहाँ बचा आपका 15 और 5 बचा, 5 जो है 15, 15 8 गया 7 और यहाँ 273 आ रहा है, माइनस आया क्योंकि ये बड़ा है तो ये हो जाएगा माइनस 273 बराबर 0। यह जो है तीसरी सवाल का सॉल्यूशन है। सिर्फ इतना दिखाना है कि समीकरण द्विघात बना करके। अब देखो ये द्विघात आपका यहाँ लिखे हैं, पहले हम दिखाने के लिए ऐसा इसका रूप है, इसलिए ये द्विघात समीकरण आपका हो गई। यही आपको उस सवाल का सॉल्यूशन है। इस तरह से यह प्रश्नावली जो है 4.1 खत्म हो गई। ठीक है।